Hello everyone. Continuing with our discussion of news editorial along with value addition, let's start today's value addition notes. Okay? आज हम पढ़ेंगे कि आज के जो न्यूज़पेपर में वैल्यू एडिशन है हमारे पेपर के हिसाब से वो क्या क्या है। चलिए देखते हैं। आज जो आपका न्यूज़पेपर है बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ही आया है। सब न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल बेस पे ही आई हैं, तो आज हम वही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या आया है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो टूर पे आई हैं इंडिया में। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, कुछ 7 एग्रीमेंट्स जो है वो साइन कर लिए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स को अनवील्ड किया है। तो जो 7 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं उसमें से जो नाम आ रहा है वो एक ज़्यादा जो आ रहा है वो न्यूज़ में वो है कुशियारा वाटर ट्रीटी। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि जो कुशियारा वाटर ट्रीटी है वो जो नदी है वो कहाँ पे है, और जो इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं उनको हमें मैपिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी आ सकता है कि मैत्री पावर प्लांट किसके साथ इंडिया ने टाई अप किया है, वो है बांग्लादेश। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट की अनवीलिंग की है। ओके, लेट्स सी। ये जो आपका लेफ्ट में है ये आ गया आपकी बॉर्डर्स दिखा रहा है बांग्लादेश के साथ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो आपका राइट में है वो कुशियारा रिवर की लोकेशन बता रहा है। चलिए हम देखते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो लेफ्ट में है, जो ये जो रेड कलर का मार्क हुआ है ये आ गया आपका बांग्लादेश, और जो इसकी सराउंडिंग जो नेशन है स्टेट्स हैं वो इंडिया की हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। आप नॉर्थ से शुरू होके ईस्ट में सर्कुलर में जाएंगे हम। आप देखिए ऊपर आ गया सिक्किम, देन कम्स असम, मेघालय, मिज़ोरम, एंड ये वेस्ट में आ गया आपका कोलकाता। ओके, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया चिटागोंग। ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं, तो आप इनकी लोकेशन याद रखिए कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट क्या है, क्योंकि पेपर में आजकल यही पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए इसकी कैपिटल देख लीजिए, ढाका ऊपर है नॉर्थ में है, और चिटागोंग जो है वो पोर्ट नीचे है। ओके, और कुशियारा रिवर की आप देख लीजिए राइट साइड पे कहाँ पे वो रिवर आ रही है। गॉट इट। देन कम्स चिली। चिली जो है वो साउथ अमेरिकन नेशन है, तो उसमें क्या चल रहा था, वहाँ की जो पब्लिक है वो वहाँ के जो मेन हेड थे रिपब्लिकन जो प्रधानमंत्री थे उनसे वो खुश नहीं थे। तो पिछले साल वो बोल रहे थे रेफरेंडम चाहिए, बट अभी क्या हुआ है कि उनके पीपल खुद के लोगों ने ही जो रेफरेंडम था वो रिजेक्ट कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नया बने, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ रहा है। इवन कि चिली काफ़ी एडवांस नेशन बताया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी यही बताया है कि जो लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं कौन कौन से आए, देखिए ये है लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिका प्लस जो आइलैंड नेशन है मैक्सिको से लेके वेनेजुएला तक, पनामा कैनाल तक, ये सारा मिक्स करके जो सारा एडिशन हुआ है नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के, जो नीचे वाले 2 नेशंस आ गया, एक आइलैंड वाले आ गए और एक जो साउथ अमेरिका आ गया, वो दोनों को मिला के आ गया लैटिन अमेरिका। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये जो है इनमें से जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल आ रही है वो कौन सी नेशन आ रही है, चिली आ रही है। तो इस हिसाब से अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, पिछले ही साल का जो केएस का पेपर आया था उसमें आपने अगर नोट किया हो तो क्वेश्चन आया था ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, और इन्हीं की जो कैपिटल्स थी उनकी उन्होंने डायरेक्शंस पूछी थी। आई थिंक नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ करके पूछी थी। तो आपका ये देखना बनता है कि जो जो नेशंस न्यूज़ में आ रहे हैं आप उनकी एटलीस्ट कैपिटल्स देख लें, उनकी डायरेक्शंस देख लें। ओके, कि नॉर्थ टू साउथ कहाँ है और उनकी लोकेशंस देख लीजिए। ये हो गया हमारा लैटिन अमेरिका, और ये जो पीछे था चिलीन, ये चिलीन की पोजीशन है देख लीजिए, इक्वेटर के नीचे है, साउथ में है चिली, और इसके ऊपर क्या है, पेरू। ओके, देन नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन जो हैपनिंग हो रही है वो हो रही है यूके का प्रधानमंत्री चेंज। यूके के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनकी जो टर्म था उसमें इतना ज़्यादा क्राइसिस आ गया कि उनके जो खुद के ही मिनिस्टर्स थे या उनकी जो एनवॉयज़ कन्वॉयज़ जो भी थे, उन्होंने
ग्रेटर दैन 62 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो उसकी क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि वहाँ पे एक क्रिस पिंचर स्कैंडल चल रहा था। वो क्या था? उनका ये कोई ऑफिशियल है, उसके ऊपर एलिगेशन आ गया है सेक्सुअल असॉल्ट का, जो कि अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट बोल रहे थे वहाँ के जो उनके जो खुद की पार्टी के मेंबर बोल रहे थे कि जो बोरिस जॉनसन थे उनको इस चीज़ का पता था और उन्होंने उस सेक्सुअल असॉल्ट जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगा हुआ है उस बंदे को उन्होंने प्रमोट कर दिया अपनी ही कैबिनेट में। तो उसकी वजह से जो उनके खुद की जो मेंबर्स थे उनका भरोसा उससे उठ गया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? काफ़ी स्कैंडल हो रहे हैं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। बट उसकी वजह से जो उनकी पार्टी थी ना, कंजर्वेटिव पार्टी, वो उसको हेड करने के लिए वहाँ पे वैक्यूम आ गया, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शंस किए। तो ये कौन आ गई? जो जीती है वो है लिज ट्रूस, जो कि थर्ड फीमेल है आफ्टर मार्गरेट थैचर एंड थेरेसा मे। ओके, ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थी, तो अब ये वहाँ पे एज ए पीएम पोजीशन होल्ड कर रही हैं। ओके, तो आइए देखिए कि इनका यूके का जो पार्टी इलेक्शन है वो क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो इंडिया में भी है। 2 पार्टीज़ हैं उसमें, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। तो उसमें क्या है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको ये टॉरिस भी बोलते हैं। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें जो इलेक्शंस हुए हैं वो 2 स्टेज में हुए, एक है सीक्रेट बैलेट और दूसरा है हस्टिंग्स। सीक्रेट बैलेट में वो क्या है, वोट होती है फर्स्ट राउंड में, और इन्होंने क्या किया है 5 राउंड्स किए हैं टोटल वोटिंग के। हस्टिंग्स क्या है, जो कैंडिडेट, दोनों जो कैंडिडेट हैं जो कि एस्पिरेंट हैं पोस्ट के लिए, वो क्या करते हैं, वो स्पीचेस देते हैं। जब हम न्यूज़ में देखते हैं ना, दोनों खड़े होते हैं, वो स्पीचेस देते हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, हमने पीछे क्या किया, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं हस्टिंग्स। जब प्रधानमंत्री जो हार जाते हैं वो क्या करते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है इनका, वहाँ पे स्पीच देते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे क्वीन भी होती है, बकिंगम पैलेस, जो वो क्वीन के पास जाते हैं, ये स्पीच देते हैं। जब क्वीन अपनी नोट दे देती है, वो बोलती है आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट दिट्स हिज रेजिग्नेशन। तो फिर क्या होता है, उसी इमिडिएटली जो नया प्रधानमंत्री है वो क्वीन से मिलता है, क्वीन की परमिशन लेता है, क्वीन उसको एक्सेप्ट कर देती है और वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये प्रोसीजर है उनका। ओके, तो अभी जो उनकी है वो है लिज ट्रूस। ये हो गया आपका इंटरनेशनल हिसाब से। अब जो हमारे की नोट्स और फैक्ट्स हैं प्री के हिसाब से, वो आज के न्यूज़पेपर में क्या है आइए देखते हैं। आज के जो न्यूज़पेपर में आया है, फर्स्ट आया है ओनम। ओनम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, केरला में, थ्रीसूर में। यहाँ पे देख लीजिए आप, स्नेक वोटिंग वगैरह एक्सेट्रा, ये अपने ट्रेडिशन को वो मनाते हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल। ओके, फिर अभी यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क है लर्निंग सिटीज़ में, तेलंगाना का जो वारंगल है उसको उन्होंने ऐड कर लिया है। तो आपको याद होगा 2021 में यहाँ पे जो रामप्पा टेम्पल था उसको भी यूनेस्को का टैग मिला। तो उसी क्रिएटिव सिटी को, उसी लर्निंग सिटी के बेस लेके इन्होंने क्या किया है, वारंगल को इस लिस्ट में ज्वाइन कर लिया है ओवरऑल ही। जो रामप्पा टेम्पल था, आई थिंक आपके मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो रिसेंट यूनेस्को का टैग मिला है जिस भी नेशन स्टेट को या जिस भी कंट्री आपकी स्टेट को, तो उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपका क्वेश्चन ज़रूर आया था मीन्स में। तो इस हिसाब से हो सकता है ये भी आपके क्वेश्चन प्री में आ जाए। देन कम्स रमन मैग्से अवार्ड। ये एशिया का बिगेस्ट ऑनर है, एशिया का वर्जन है नोबेल प्राइज़ का। इंडिया में 58 पर्सन्स ने इनको ले लिया हुआ है। अभी ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो KL शैलजा है उनका नॉमिनेशन हुआ था इस अवार्ड के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने क्यों मना किया है, उन्होंने कहा है कि जो इनके फाउंडर हैं जिनके नाम पे ये है वो एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा रखते हैं, तो इसलिए वो ये अवार्ड नहीं लेंगे। ओके, ये रमन मैग्से जो थे वो फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं के नाम पे जब उनकी डेथ हुई तो उन्हीं के नाम पे जो भी सोशल सर्विस करते हैं लोग बिल्कुल सेल्फलेस होके उनको ये अवार्ड दिया जाता है। गॉट इट। और जो फाइनल आज का आया है वो है कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो FIR।
कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जहाँ हम टीवी पे भी अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें आया होता है कि कोई केस आ गया या कुछ ऐसी अनहोनी होगी, किसी ने मतलब अपने पुलिस स्टेशन में जाना है, बट वहाँ पे वो ना एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ना जाइए आप जिस थाने की यूरिसडिक्शन है उसमें जाके इसको एफआईआर लिखवाइए। बट अब नया कंसेप्ट आया है ज़ीरो एफआईआर का। इसमें क्या है, कोई भी पुलिस स्टेशन से आप एफआईआर लिखवा सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ यूरिसडिक्शन ऑफ दैट एरिया। ये क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि आज आया था कि कोई आईएएस ऑफिसर है, उसके खिलाफ किसी एमपी ने ज़ीरो एफआईआर करवानी है, बट अभी उन्होंने करवाई नहीं है, तो वहाँ से हमारा कंसेप्ट बन जाता है ज़ीरो एफआईआर का। ओके, तो ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं इसी से आप आजकल आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।